हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टॉप स्टडी हेल्प यूट्यूब चैनल में। तो आज के क्लास में हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून के हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का 50 क्वेश्चन करेंगे। आज से हम लोगों का मैराथन क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्लास मेरा मैराथन क्लास है। तो चलिए आज हम लोग भाग 1 में हिंदी पद्य साहित्य काव्य पढ़ेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भौतिक काल। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रामचरितमानस किस रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस भाषा में की है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अवधी। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीजक किस महान कवि की रचनाओं का संग्रह है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कबीरदास। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मलिक महमूद जैसी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छायावाद के 4 स्तंभों में कौन कौन शामिल नहीं है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मैथिली शरण गुप्त। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुमित्रानंद पंत। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यामा काव्य संग्रह के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, महादेवी वर्मा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी के रचयिता कौन है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रामधारी सिंह दिनकर। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्षी महाकाव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला?
बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, कविता किसने लिखी है। बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पुष्प की अभिलाषी अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना बनमाली, कविता के लेखक कौन है। बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मक्खन लाल चतुर्वेदी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी साहित्य में मुक्तन छंद का जनक किसे माना जाता है। बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश के रचिता कौन है। बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हरिवंश राय बच्चन। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत भारती के रचिता कौन है, जिन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि कहा था। बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मैथिली शरण गुप्त। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साकेत महाकाव्य किस पर आधारित है। बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भगवान राम और उर्मिला के त्याग पर। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अज्ञेय। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तार सप्तक 60 कवियों का समूह का संपादन किसने किया था। बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अजय। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। परिमल अनामिका और कुकुरमुट्टा किसकी काव्य रचनाएं है। बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राम की शक्ति पूजा
नामक लंबी और ओजस्वी कविता किसने लिखी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निराला। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहारी सतसय में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्रृंगार रस। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सूरदास। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चंद बरदाई। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विद्यापति मुख्य रूप से किस भाषा के कवि है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मैथिली। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंसू, लहर और झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जयशंकर प्रसाद। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हम लोगों का स्टार्ट होता है भाग 2, हिंदी गद्य साहित्य, कहानी, नाटक, उपन्यास। इसमें इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। हिंदी गद्य का जनक पितामह किसे माना जाता है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उपन्यास सम्राट और कलम और सिपाही किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुंशी प्रेमचंद। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गोदान गबन और कर्मभूमि किसके प्रसिद्ध उपन्यास है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुंशी प्रेमचंद। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे माना जाता है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंदुमती। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा बी, परीक्षा गुरु। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कफन पूस की रात और ईदगाह कहानियों के लेखक कौन है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मुंशी प्रेमचंद। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अशोक के फूल और कुतज निबंध संग्रह किसने लिखे हैं? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मेला आंचल किसने लिखा है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा नाटक के रचिता कौन है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त, संकटगुप्त और ध्रुव स्वामी स्वामी नाटकों के लेखक कौन है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जयशंकर प्रसाद। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आषाढ़ का एक दिन और अंधेरे आधे अधूरे नाटक किसने लिखे हैं? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोहन राकेश। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंधा युग महाभारत पर आधारित गीतीय नाटक किसने लिखा है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धर्मवीर भारती। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गुनाहों का देवता चंदर और सुधा की प्रेम कथा उपन्यास के लेखक कौन है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धर्मवीर भारती। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तमस उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित के लेखक कौन है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भीष्म सहनी। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। झूठा सच उपन्यास किसने लिखा है? बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी, इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ए यशपाल। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है, बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए जितेंद्र कुमार। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसके लेखक कौन है, बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए अजय। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसने लिखा है, बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राग दरबारी उपन्यास गांव की राजनीति पर व्यंग्य के लेखक कौन है, बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए श्री लाल शुक्ल। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं किसकी रचनाएं हैं, बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए महादेवी वर्मा। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी किसने लिखी है, बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विष्णु प्रभाकर। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रामधारी सिंह दिनकर। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सरस्वती पत्रिका के सबसे प्रसिद्ध संपादक कौन थे, बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिएगा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज के लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग आंसर गलत नहीं कीजिएगा। हंस पत्रिका के संस्थापक और संपादक कौन थे, बताइएगा आप लोग जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मुंशी प्रेमचंद। तो आज के क्लास हम लोगों का समाप्त होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आप लोगों को हर क्लास के नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए क्वेश्चन के साथ, और आज के लिए थैंक यू।